क्लास 10th क्षितिज से टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है वह काव्य खंड से आज हम पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है। लेखक एक ही है और अपने एक ही लेखनी में दोनों लिखे हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। लेकिन उत्साह को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे और अट नहीं रही है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्व अध्याय यानी स्व अध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना। स्व अध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। यानी जो भी यह जिन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए हैं वह खुद के अध्ययन से किए हैं, स्व अध्याय से किए थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। विवेकानंद को तो यह अपना गुरु मान लिए थे। विवेकानंद को यह अपना गुरु माने थे। यह प्रश्न पूछ देता है कभी कभी परीक्षाओं में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे, तो यह विवेकानंद को अपना गुरु माने थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। यानी कि इनके माँ बाप और एक बहन थी, सबका निधन जो है असामयिक यानी बिना समय का ही असमय हो गया था सबका निधन, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। एक बात और इनसे संबंधित कि इनका जन्म जो है वह बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इससे भी अधिकतर प्रश्न पूछ देता है। इनका जन्म जो है वह बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सबसे पहली कविता थी वह जन्मभूमि है। इनकी सबसे पहली कविता जन्मभूमि मानी जाती है, जो 1920 में प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी प्रश्न बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे पहली कविता कौन है, तो सबसे पहली कविता जन्मभूमि इनकी है, जो 1920 में प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी उनकी चित्रण कौशल। यानी जो भी वह कविताएं लिखते थे वह आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, सजीव चित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, निराला जी ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते थे कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंच जाता था। यानी आप निराला की कविता जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका चित्र जो है वह स्पष्ट आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जितनी भी उनकी कविताएं होती थीं वह सब चित्रात्मक होता था। आप उनके चित्रों के माध्यम से ही उनके मर्म तक पहुंच सकते हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं। एक और बात कि इनको छायावाद के महेश के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद के यह प्रमुख कवि थे। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, जिनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक प्रमुख कवि हैं। किस युग के, तो छायावाद युग के। इनकी जो भी रचनाएं या कविताएं होती ही थी वह मुक्त छंद होता था, यानी छंदों से मुक्त होता था। छंदों में बांध कर अपने कविताओं को नहीं लिखते थे। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो यह आपके क्लास 10th में जो इनका चैप्टर है उत्साह, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता इस उत्साह नामक कविता से, जिसमें बादल का आह्वान किए हैं लेखक, तो बादल का आह्वान किस लिए हुआ है, यानी कि जो पीड़ित
प्यासे जन की आकांक्षा है, यानी जो इच्छा है उसको पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, ललित मतलब सुंदर होता है, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो लोग पहले लेखक थे वह अपने साहित्य के माध्यम से ही समाज में क्रांति फैला देते थे, नई चेतना फैला देते थे। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। और इसी आपके चैप्टर में इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही है, जो हम की अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अट नहीं रही है जो इनकी जो कविता है वह फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यानी हमारे हिंदी में जो फागुन का महीना होता है वह बड़ा ही मादकता यानी सुंदर होता है, मदहोश करने वाला होता है। तो इस कविता में फागुन की सुंदरता कैसी होती है, उसका सर्वव्यापक सुंदरता को बड़े ही सुंदर ढंग से अनेक संदर्भों में वर्णन किए हैं लेखक। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य ही और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। यानी लेखक के कहने का भाव यह है अट नहीं रही है कविता में कि अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, चारों तरफ उल्लास दिखाई देता है, सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। तो अट नहीं रही है तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इनकी कविता जो है उत्साह है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए उत्साह के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। देखिए लेखक उत्साह कविता में क्या लिखे हैं। यहाँ पे उत्साह कविता कवि ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नवजीवन प्रदान करने वाला भी बताया है। और यहाँ कवि बादल से यह प्रार्थना कर रहा है कि तुम लोगों के मन में उत्साह भर दो। कवि का ऐसा मानना है कि बादल जब गरजता है तो वह लोगों के मन में एक नया उत्साह भरता है। तो इसीलिए वह बादल से आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम पूरे आकाश को घेर कर और गरजो। फिर कह रहे हैं कि घीर घीर घोर गगन धारा धर ओ, यानी हे बादल तुम गरजो। और कैसे गरजो कि घोर गगन, घोर मतलब घना और गगन मतलब आकाश, घोर मतलब घना और गगन मतलब आकाश। यानी जो यह घना आकाश है उसे तुम घेर घेर कर, यानी चारों तरफ से उसे घेर कर, और धाराधर, धाराधर मतलब धारा मतलब पानी होता है और धर मतलब धारण करने वाला, यानी धारा को धारण करने वाला हे बादल तुम घने आकाश को घेर के चारों तरफ से गरजो। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि हे बादल तुम घने आकाश को, हे पानी को धारण करने वाले धाराधर या बादल तुम घने आकाश को चारों तरफ से घेर कर और गरजो। फिर नीचे कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित मतलब सुंदर होता है, तो कह रहे हैं कि हे बादल तुम बहुत सुंदर हो। और जब बादल लगता है तो आप देखे होंगे कि काला काला होता है। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि जो यह काला बादल हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बच्चों का घुंघराला घुंघराला काला काला बाल है। तो क्या कह रहे हैं कि हे बादल तुम ललित ललित यानी तुम बहुत सुंदर हो और काले घुंघराले वाले बालों के समान तुम सुंदर लग रहे हो। जैसे कोई बच्चा है और उसका बाल एकदम काला काला घुंघराला है, उसी के समान तुम सुंदर लग रहे हो।
आप कभी बादल लगता होगा, जब पानी बरसने वाला होगा तो आप बादल को देखे होंगे कि वह चारों तरफ से, देखिए जैसे यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि घुंघराला घुंघराला कैसे बादल को बनाया गया है, या बादल इसी प्रकार से आकाश में दिखता है और बादल बिल्कुल काला भी होता है। तो इसी को लेखक कह रहे हैं कि हे बादल, तुम काले घुंघराले बालों के समान काफ़ी सुंदर दिख रहे हो, और बाल कल्पना कैसे पाले। बाल मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, यानी छोटा बच्चा जब अपने मन में कोई कल्पना पालता है, पाले मतलब पालना, यानी छोटा बच्चा जब कोई काल्पनिक बात करता है तो आप देखे होंगे कि उस समय वह कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने मन में कोई कल्पना पालता है और उसके बाल काले काले घुंघराले हों, उसी प्रकार ही बादल तुम भी सुंदर दिख रहे हो। किस प्रकार सुंदर दिख रहे हो? काले घुंघरालों के समान और किसी बालक की कल्पना के समान तुम सुंदर दिखाई दे रहे हो। फिर नीचे के लाइन में कह रहे हैं कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब यहाँ से आप जो अर्थ देखेंगे वह विद्युत छवि उर्मे और वज्र छिपा, इसका लेखक जो है अर्थ एक साथ बताए हैं, और नवजीवन वाले नूतन भर दो, इसका अर्थ कवि जो है एक साथ यहाँ बताए हैं। तो विद्युत छवि उर्मे ब्रज छिपा, यानी लेखक यह यहाँ पे कह रहे हैं कि हे बादल, तुम अपने हृदय में विद्युत छवि यानी बिजली के समान सुंदरता, विद्युत मतलब बिजली होता है, आप जानते होंगे, और छवि मतलब सुंदरता होता है, और उर मतलब हृदय होता है। उर मतलब क्या होता है? हृदय। तो लेखक कह रहे हैं कवि बादल से कि हे बादल, तुम अपने उर में अर्थात हृदय में बिजली की सुंदरता और वज्र जैसी प्रेरणा, वज्र जैसी प्रेरणा अपने मन में छिपाए हो। लेखक क्या कर रहे हैं बादल से कि हे बादल, तुम विद्युत के समान, बिजली के समान सुंदरता अपने हृदय में और वज्र के समान प्रेरणा अपने हृदय में छिपाए हुए हो। क्या क्या बादल छिपाया हुआ है? बिजली की सुंदरता और वज्र के समान प्रेरणा, जो लोगों को प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। तो लेखक कह रहे हैं कि हे बादल, तुम अपने हृदय में उर में बिजली की सुंदरता और वज्र के समान प्रेरणा जो है वह अपने हृदय में छिपाए हुए हो। फिर कह रहे हैं कि कवि नव जीवन वाले नूतन कविता तुम भर दो, यानी तुम अपनी नई नई प्रेरणाओं लोगों के मन में, नूतन मतलब होता है नया, और नवजीवन मतलब भी यहाँ नया जीवन देने वाला, यानी नई नई प्रेरणा। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों के मन में क्या करो कि नई नई प्रेरणाएं लोगों के मन में फिर से भर दो, तुम नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन वाले। कवि बादल को क्या कह रहे हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो और लोगों के मन में नूतन कविता यानी कि नई नई प्रेरणा हे बादल तुम लोगों के मन में भर दो। एक बार इसका फिर से देख लीजिए। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो, यानी हे बादल तुम बिजली के समान सुंदरता और वज्र के समान प्रेरणा अपने उर में अर्थात हृदय में छिपाए हुए हो। और कवि कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो और तुम लोगों के मन में नूतन यानी नया नया प्रेरणा फिर से भर दो। जो लोग निराश हो गए हैं उनके मन में तुम क्या करो, उत्साह जगा दो, यानी नई नई प्रेरणा भर दो। फिर क्या कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो और अपनी गर्जना के माध्यम से लोगों के मन में उत्साह पैदा कर दो, नया जीवन दे दो, नई नई प्रेरणा भर दो। फिर से नीचे कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब बेचैन और उन्मन मतलब परेशान, लगभग दोनों का अर्थ समान होगा। विकल बेचैन और उन्मन मतलब परेशान। लोग बेचैन हैं, परेशान हैं,
किससे परेशान और बेचैन है लोग? विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ मतलब होता है गर्मी, निदाघ मतलब गर्मी, सकल मतलब आप जानते हैं संपूर्ण, और जन मतलब होता है लोग। जन मतलब क्या होता है? लोग। सकल मतलब संपूर्ण यानी सभी। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि विश्व के संपूर्ण लोग, विश्व के संपूर्ण लोग निदाघ यानी गर्मी से विकल हैं, बेचैन हैं और परेशान हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि विश्व के संपूर्ण लोग यानी सारे लोग इस गर्मी से काफ़ी बेचैन हैं और परेशान हैं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और अज्ञात दिशा जिसका किसी को ज्ञान नहीं था, अज्ञात जिसका ज्ञान न हो, यानी पता नहीं किस दिशा से, अनंत के घन, अनंत जिसका कोई अंत न हो, यानी बहुत ज़्यादा जिसका कोई अंत ही न हो। तो लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं किस अज्ञात दिशा से बहुत सारे घन अर्थात बादल, अनंत के बादल यानी जिसका कोई अंत न हो, इतने सारे बादल पता नहीं किस दिशा से, अज्ञात दिशा से आ गए और आके तप्त धरा यानी तपती हुई धरा को, तपती हुई धरा को जल से फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी कि जब विश्व के संपूर्ण लोग गर्मी से विकल हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, ऐसी स्थिति में किसी अज्ञात दिशा से यानी न जाने किस दिशा से बहुत सारे बादल आ गए और वह आके क्या किए, तप्त धरा को, यानी जो धरती तप्त थी, जल रही थी, गर्मी से बेचैन थी, परेशान थी, उस धरती को जल से फिर से शीतल कर दो हे बादल। तुम अपने जल से इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो और हे बादल तुम खूब गरजो। कवि के अनुसार, कवि जो यह कविता बताए हैं, यानी सभी दिशाओं से आकर विश्व की गर्मी से व्याकुल और अनमने लोगों को अपनी बरसात के जल से राहत पहुंचाते हैं। राहत कौन पहुंचाता है? तो बादल। यानी कि लेखक के कहने का भाव यह है कि विश्व में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल और अनमने लोगों को दिलासा देना ही साहित्यकार का उद्देश्य है। यहाँ बादल के माध्यम से लेखक जो अपने साहित्य में रचना किए हैं, तो लेखक का उद्देश्य क्या है कि विश्व में जो यह सामाजिक क्रांति से लोग व्याकुल हैं और अनमने हैं, उनको दिलासा देना है। इसी उद्देश्य से उत्साह नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इनका इसी पाठ में इनके द्वारा रचित इनकी एक और कविता है, अट नहीं रही है, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।